सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टेंस पे कमांड कैसे करें। टेंस आपने पढ़ा है और पूरी जिंदगी टेंस से आपको टेंशन होता है। कैसे टेंस को कमांड करना है और क्या ऐसा प्रोसेस है कि हम टेंस को पढ़ के कम समय में लाइफ टाइम यूज कर सके। रीजन इज कि पूरी लाइफ आपको इंग्लिश लैंग्वेज की आवश्यकता होगी जिनका बेस टेंस होगा। तो आइए हम आज सीखेंगे कैसे टेंस पर कमांड करें। और इसके लिए आप देखेंगे स्क्रीन पे एक पाम चार्ट अवेलेबल है। पाम चार्ट मीन्स आपका पाम और इसको बना दिया गया चार्ट। कैसे, आपके पास कॉपी नहीं है, कैसे पढ़ेंगे? कहीं चले गए, नोट्स नहीं है, तो आपके पास क्या है? पाम है। यह हाथ मुझे दे दे ठाकुर वाला, इसको देना नहीं है, यू हैव टू रिहर्स ओवर हियर। तो आज हम देखते हैं कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ये आपका पाम चार्ट सामने है एंड आई एम हेल्पिंग यू कैसे इसको समझेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके टेंस में टोटल पार्ट कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? तो आप देखिए इस फिंगर में भी 3 पार्ट है। फर्स्ट इज, सेकेंड इज एंड द लास्ट इज। तो एक कॉमन मिल गया कि टेंस के 3 पार्ट है और फिंगर्स में भी 3 पार्ट है। तो ऊपर का टॉप फ्लोर, सेकेंड, थर्ड, ये आपने मेजर डिफाइन कर लिया। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होता है? किसी भी वाक्य को जब आप सुनेंगे तो वाक्य के अंत में जाएंगे। अगर है आया तो प्रेजेंट है, कोई भी इसमें से हो सकता है। था आया तो पास्ट है, इसमें से कोई भी हो सकता है। और गा आया तो फ्यूचर, इसमें से। तो जब भी हम कोई वाक्य सुनते हैं या बोलना चाहते हैं तो हम पूरे ग्रामर पे वर्क करते हैं नहीं, हमें बस प्री डिफाइन करना है, था, गा। तो एक आपको पॉइंट मिल जाता है कि इतने में ही हमें ग्रामर यूज करना है। प्रेजेंट का है तो केवल प्रेजेंट पे फोकस करेंगे, बाकी का छूट गया। था आया तो इसमें से ही कोई पार्ट होगा। तो इस तरीके से आपके जो गलती करने के चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। अब हम देखें कि प्रेजेंट में कितने पार्ट होते हैं, एक एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो आपने पढ़ा था इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एक सिंपल आप छोड़ देते हैं अक्सर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज सिंपल टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 5 पार्ट है आपके, 5 पार्ट है। बट मेजर तो पता है आपको, टॉप फ्लोर कौन सा है? सेकेंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, 3 है। इसमें सबके अलग अलग नाम हो गए। लाइक सिंपल है तो ये कौन सा सिंपल है? प्रेजेंट का सिंपल। एंड सेकेंड वन इज, थर्ड वन इज, ये इंडेफिनिट है तो ये क्या हो गया? ये कंटिन्यूअस है तो ये परफेक्ट है तो रिपीट, प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आपने देखा कि आपने टेंस को इस पे कमांड करने के लिए इनके नाम जान लिए। और कभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप किसी को कट कर रहे हो, टच कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो क्या जानोगे? आपका नाम क्या है। जब तक नाम नहीं जानेंगे आप उसे बुला नहीं सकते। ऐसे आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस को पहचानना। जब आप बाय नेम पहचान रहे हैं तो अंदर की चीजें इजी होती हैं। कैसे होती है उसको क्लच करते हैं। अब हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल, सिंपल है, हूं, हो, प्लस नाउन और एडजेक्टिव क्वालिफाई करने के लिए। जैसे कौवा काला होता है, द क्रो इज ब्लैक। अदरवाइज ता है से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिराइव कर लेते हैं। बच्चे शरारती होते हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉटी। तो होते हैं बट ये क्वालिफाई कर रहा है, शरारती होना एडजेक्टिव फॉर्मेट है। वह मेरा दोस्त है, he is my friend। तो ऐसे आपने देखा प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर का प्रयोग, हैं, हूं, हो, इज एम आर। ठीक, इसका सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट। पॉइंट करिएगा, पास्ट टेंस प्रेजेंट का सेकेंड फॉर्म होता है। ये आपको हेल्प करेगा पूरे पास्ट टेंस को याद करने में फॉर अ सेकेंड। इज एम आर का सेकेंड फॉर्म आप क्या कह सकते हैं? वाज, वर, प्लस नाउन एडजेक्टिव। होगा, होगी, होंगे, विल बी, शैल बी। गागेगी के लिए आपने विल सेल का प्रयोग किया और होना का बी, विल बी प्लस नाउन एडजेक्टिव।
तो एक सैंपल लेते हैं यहां से, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त था, वह मेरा दोस्त होगा, he will be my friend। तो ये आपने सिंपल को क्लियर किया। क्लियर? तो यहां आपने देखा नाउन एडजेक्टिव, और जब वर्ब का एक्शन आता है तो हम इधर आते हैं, ये बंद हो जाता है। इसमें केवल नाउन एडजेक्टिव होंगे, वर्ब फॉर्मेट नहीं लगा सकते। क्लोज इट अप, स्टार्ट विथ वर्ब एक्शंस। अब यहां वर्ब की यूजेज आएंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट में आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान क्या होती है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा पार्ट है, वाक्य के अंत में नो, वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की रिकॉग्निशन है, पहचान है। ऐसे कंडीशन में आपने देखा है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, निगेटिव से डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहां भी एक नया लाइन आप ऐड करेंगे पूरे ग्रामर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, याद हो गया? तो आपने देखा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लगा रहे हैं ता है, ती है, ते में, ही, शी, इट, नेम, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। और किसी भी क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए उसके फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जोड़ते हैं। तो आपने देखा ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब में एस और ईएस ऐड कर रहे हैं। आई, वी, यू, दे प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। जैसे मैं जाता हूं, वह जाता है, वे लोग पढ़ते हैं, दे स्टडी, दे आर स्टडी, दे स्टडी, वह पढ़ती है, सी स्टडीज। वाई के लिए वाई को रिमूव करके आई ई एस का प्रयोग करते हैं और अदर्स में एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। डिटेल में जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे आ पाए।